बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो नूर मुक़द्दम केस में मैं समझती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये वो मालूमात हैं जो आपको कोई और नहीं देगा। ये वो मालूमात हैं जो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है जो मैंने हासिल की है और ख़ास आपके लिए। और जो भी लोग चाहें इस कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का कोई मलाल ना होगा, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि कंटेंट जो है मेरे बाकी यूट्यूबर्स बहन भाई भी इस्तेमाल करें। और उन लोगों से बड़ी माज़रत के साथ जो हर दफ़ा वीडियो बनाने के बाद ये क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ मैं ही हूँ। और मैं एक बात बार बार वही कहती हूँ कि मरीख से ख़बरें नहीं आती, ख़बर उसी एक हस्ती के बारे में होती है। वो ख़बर जो है वो फिर हम खुद से तो बना नहीं सकते, तो फिर वो ख़बर आपने भी देनी है, मैंने भी देनी है। तो बराए मेहरबानी ये मत कहा करें। हम सब की अपनी अपनी जगह मेहनत होती है। मेरे रिपोर्टर्स भाई से भी एक बार फिर से यही दरख्वास्त है कि आप ये मत कहा करें, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत से रिपोर्टर्स वहाँ होते हैं और मेरा भी 14-15 साल का एक करियर है और उन सब से मैं राबते में रहती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा राज है नूर की ज़िंदगी का, जो एक ऐसी लड़की ने बताया है जिसका ताल्लुक़ जो है ज़ाहिर जाफ़र के दोस्तों और नूर के साथ भी रहा है। ये वो लड़की है जो ज़ाहिर जाफ़र के कारनामों को बड़े करीब से जानती है, उसके ग्रुप के कारनामों को बड़े करीब से जानती है। ये वो लड़की है जो नूर और ज़ाहिर के बारे में भी जानती है और उसने नाम सिग़ह राज में रखने पर ये कुछ बातें जो है ये बताई हैं। और समझ लीजिए कि मेरी ही एक सोर्स है जिसको बताई हैं और उस सोर्स से ये बात मुझ तक पहुंची है। और बातें ऐसी हैं कि यकीन करने को दिल करता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है आगे इसे केस में इस्तेमाल भी किया जाए, हो सकता है इस खातून से शायद पुलिस राबिता भी करे और इससे मज़ीद बातें जानने की कोशिश भी की जाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस लड़की से भी ज़्यादा पुलिस को चाहिए बहुत ज़्यादा फोकस करे ज़ाहिर जाफ़र के दोस्तों पर, क्योंकि आज इस लड़की की ये जो तमाम चीज़ें मुझे पता लगी हैं, बातें जो पता लगी हैं ज़ाहिर जाफ़र एंड फ्रेंड्स, ज़ाहिर जाफ़र और नूर के बारे में, मैं समझती हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मालूमात जो पुलिस को मिल सकती है वो ज़ाहिर जाफ़र के दोस्तों से, करीबी दोस्तों से, उसके साथ मिलने जुलने वालों से मिल सकती है। कॉल रिकॉर्ड में देखिए ज़ाहिर जाफ़र के साथ सबसे ज़्यादा राबते में रहने वाले कौन कौन लोग हैं, उन सबको शामिल तफ्तीश करें। ये लड़की तो जितना जानती है उससे कहीं ज़्यादा वो लोग जानते होंगे। आज ज़रा मैं आपको बताती हूँ। इस लड़की का ये कहना है कि नूर जो है बहुत बड़ा राज ज़ाहिर के बारे में जान चुकी थी। जी हाँ, ज़ाहिर के बहुत से कारनामे उसको पता थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं और आप अभी तक सोच रहे थे। उसका ये कहना है कि हाँ, ये चीज़ें जो है ये ज़ाहिर की ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती थी। शैतानी काम, यकीन कीजिए वाकई मैं हैरान रह गई हूँ सुन के। लेकिन उसका कहना था कि ये जो आप समझते हैं ना कि अगर कोई शैतानी काम किस तरह के होते होंगे वो ये शख्स करता था। मनशियात का तो ये आदी था, ड्रग लेता था। ये शख्स जो है ये लिटरली एक ऐसा माइंड था, क्रिमिनल माइंड था, जो इंसान को छुरी के नीचे रख कर ज़िबह करने को इबादत समझता था। ये इसके बारे में मालूमात है। और क्या इसने बताया मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इसका ये कहना है कि नूर और ज़ाहिर जो हैं ये बहुत करीबी दोस्त थे। नूर का ज़ाहिर के घर आना जाना भी था। नूर के जो ज़ाहिर के फंक्शंस होते थे उसमें भी नूर आती जाती थी। इसका ये कहना है कि ज़ाहिर जाफ़र के जो क्लोज़ फ्रेंड्स का जो सर्कल है और इनके जो फंक्शंस होते थे उनके अंदर जिस तरह के ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते थे वो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो ऐसा ड्रग्स हैं, ऐसी वो ड्रग्स हैं कि इसके लिए तो आम लोग जो है अपनी जायदादें फ़रोख्त कर दे तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत ही हाई पिच पे वो चले जाते हैं और ऐसे में वो ऐसे ऐसे काम कर जाते थे कि जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता। वो जो 3 लड़कियों के कत्ल का मामला है वो कहती है कि मैं नहीं समझती कि ऐसा नहीं हुआ होगा, यकीनन वहीं पर कुछ हुआ होगा। अच्छा, अब वो ये लड़की बताती है कि बेसिकली ज़ाहिर जाफ़र के ग्रुप के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें लड़कियों के साथ ताल्लुकात, लड़कियों की वीडियोस, लड़कियों का कंटेंट। उनको पहले तो ये लड़कियों को मैसेजेस करते थे गंदे गंदे, और अगर वो इनके मैसेजेस पर कोई अच्छा रिप्लाई नहीं देती थी तो फिर उनको ऐसी बातें कही जाती थी कि जैसे तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हारा गला छुरी से काट देंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पेजेस से भी, फेसबुक पेज से भी ज़ाहिर जाफ़र की कुछ ऐसी चीज़ें जो वो मंजर आम पर आई जहाँ पर वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा है। लोगों ने शेयर की, कुछ और लड़कियों ने भी, कि मैं तुम्हारा गला भी काट दूँ और पता नहीं क्या क्या कर दूँ और पता नहीं ऐसी गंदी गंदी बातें कि जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। इस लड़की ने ये बताया कि ज़ाहिर जाफ़र और इसके ग्रुप के अंदर जो लड़के हैं, जो इसके करीबी दोस्त हैं, उनमें से 2 लड़कों का उसने नाम भी लिया। उनमें से एक लड़का जो अंडर इन्वेस्टिगेशन किया इस वक्त, उसने ये कहा कि ये लोग जो हैं ये लड़कियों को ट्रैप करते थे। इनकी पार्टीज़ में जब लड़कियाँ आती थी तो उन्हें नशा दिया जाता था। कभी जो आदी नहीं थी उसको बहाने से दिया जाता था ड्रिंक के अंदर मिलाकर, और फिर जैसे जैसे वो उनके पार्टी और ग्रुप का हिस्सा बनती जाती थी और इसकी ये ज़रूरत बनती जाती थी तो वो उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें भी करते थे जिनको कि ये रिकॉर्ड भी कर लेते थे और उसको इस्तेमाल भी करते थे। यानी कि ब्लैकमेलिंग,
नशे का आदी बनाना और हर तरह का जो गंदा और गलीज़ काम कह सकते हैं आप, वो सब होता था। अच्छा, अब इसका ये कहना है कि नूर ज़ाहिर के बहुत से राज जानती थी, बहुत सी अपनी कोई बहुत पर्सनल चीज़ें उसने नूर के साथ शेयर की थी। कुछ ऐसी चीज़ें, उसका ये कहना है, क्योंकि वो नूर को भी जानती है और ज़ाहिर को भी जानती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ नूर जानती थी और शायद बाकी दोस्त भी नहीं जानते थे, या वो जानते थे जो उसके साथ शामिल हाल थे। और इसके पास नूर की कुछ चीज़ें थी। नूर 2 माह से इससे राबते में नहीं थी, वो भी इस बात को एडमिट करती है। वो कहती है कि इसका और नूर का जो रिलेशन था वो बहुत ही पुरतशद्दुद था। इसका नूर के साथ बहुत ऐसा रवैया था कि जिससे कि नूर अब तंग आ चुकी थी और इसने इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। 2 माह से वो अपनी माँ के बहुत क्लोज़ हो गई थी, अपनी फैमिली के बहुत क्लोज़ हो गई थी। और उस दिन भी नूर जो है, उसने फ़ोन नहीं किया था, उसने मैसेज नहीं किया था, बल्कि नूर को मैसेज उसके दोस्तों के थ्रू पहुँचाया गया था कि उसको ज़ाहिर से मिल लेना चाहिए। और ज़ाहिर के पास कुछ नूर की चीज़ें या कुछ था, उसके पास कुछ ऐसा था जो नूर उससे हासिल करना चाहती थी। ये उस लड़की का कहना है, उस लड़की का ये कहना है, क्योंकि ये बातें हमारे सर्कल में घूम रही थी, हमारे सर्कल में ये बात डिस्कस हो रही थी कि ज़ाहिर जो है उसको मेंटली टॉर्चर करेगा, ज़ाहिर जो है उसको कुछ चीज़ों के ज़रिए उसको ब्लैकमेल करेगा। और फिर ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि नूर जो है उसके पास गई थी तो अपनी कुछ चीज़ें शायद उससे लेने गई थी। अब उसका ये कहना है कि ज़ाहिर की भी बहुत से राज इसके पास थे। और उसका ये कहना है कि जब मैंने ये खबर सुनी कि ज़ाहिर ने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर रही थी, तो हम हैरान रह गए थे, क्योंकि शादी वाला मटीरियल ही नहीं था ज़ाहिर जाफ़र। ज़ाहिर जाफ़र ये वो शख्स है जो लिव इन रिलेशनशिप्स पे यकीन रखता है, शादी पर नहीं रखता है। तभी उसके छोटे भाई की शादी हो गई थी और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। वो मेंटली ही बहुत सिक आदमी था। अच्छा, अब इसने ये बात की कि ये जो ज़ाहिर जाफ़र नामी शख्स है, इसके बारे में जब मीडिया पे ये बातें आ रही थी कि वो मुझसे शादी नहीं कर रही थी, मैंने अपने बाप को बताया, मैं इसको मारने लगा हूँ या जो भी है, कहती है हम इस पर बिल्कुल 1% भी यकीन नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र जो है शादी हरगिज़ नहीं करना चाहता था। हाँ, वो उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाह सकता होगा, हो सकता है वो उसको ये कहता होगा कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, और उसने इस चीज़ से इनकार कर दिया होगा। तो इस चीज़ के लिए उसने उसके ऊपर ये अपना बदला निकाला होगा। और उसके बाद उसने कहा कि जिस वक्त एक जुमला नूर ने बोला, जो हमने सुना कि इसने कहा कि वो कहती थी कि मैं पुलिस को बता दूंगी, तो ये कहती है कि मैं और हमारे ग्रुप में यही बात डिस्कस हो रही है कि यकीनन वो तमाम राज जो नूर जानती थी, उसने ज़ाहिर को फिर धमकी दी होगी। उसके बकौल ज़ाहिर के पास जो उसका कॉन्टेंट या जो भी चीज़ थी, जो भी था, कुछ भी था, वो उससे जो लेना चाहती थी, ज़ाहिर ने जब उसको नहीं दिया तो इसने आगे से उसको धमकी लगाई। और उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ज़ाहिर जो है वो एक पागल इंसान है, वो एक जंगली इंसान है, जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कत्ल करेगा और उसके माँ बाप उसको बचा लेंगे, और उसको ये यकीन था कि वो बचा लिया जाएगा। इस शख्स ने जो कुछ भी किया, नूर से फिर उसने बदला लिया उस जुमले का जो उसने उसको बोला होगा। क्योंकि इसके तमाम जो ग्रुप की, इस लड़की के जो ग्रुप के लोग हैं, उन सब का ये कहना है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो शादी वाला मटेरियल नहीं था, वो शादी करने को अहमियत देता ही नहीं था, उसको शादी की ज़रूरत ही नहीं थी। ये शख्स जो है, इसने अगर इनके बकौल जो इन सब का एक एनालिसिस है, जितना वो इस ग्रुप को जानते हैं और जितना इसके अंदर मूव करते हैं, कि नूर को जब उसने उसकी चीज़ें नहीं वापस की तो नूर ने उसको आगे से धमकी लगाई, और उसके बाद ये मामलात ख़राब हुए होंगे, क्योंकि नूर भी ज़ाहिर के बहुत से राज जानती थी। और ऐसा क्या था जो नूर ने निकल के बता देना था, जिस पे इसको बड़ा गुस्सा आया। ये डर गया था, क्योंकि इसके कुछ ऐसे राज थे जो अगर सामने आ जाते तो वो बुरा फंस सकता था। तो उसने जब देखा कि ये मेरे किसी तरह भी हाथ नहीं आती, तो इस जालिम और इस गंदे शख्स ने ना सिर्फ ये कि नूर को टॉर्चर किया, उसके बाद इसने नूर के साथ ज़्यादती की, उसके बाद इसने इसको छुरियों से लहू लुहान ज़ख्मी कर दिया, उसके बाद इसने इसका गला जिस छुरी से काटा वो एक ख़राब छुरी थी जिससे 4 घंटे लगे इसको काटने में। और अब ये भी कहा जा रहा है कि माली खानसामा या चौकीदार में से कोई एक इसकी हेल्प भी कर रहा था, क्योंकि जो DNA का रिज़ल्ट आया है, जो खून के नमूने और जो कुछ फिंगरप्रिंट्स वहाँ से मिल रहे हैं, ख़ासतौर पर आले कत्ल के ऊपर, उससे ये अंदाज़ा होता है कि कोई और शख्स भी इसके साथ वहाँ पर शामिल था। वो कौन था, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता अदालत ने 9 लोगों के DNA का हुक्म दे दिया है। ये वो चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें इसकी दोस्त ने बताई, वो भी मैं आपके साथ मुख्तसरन शेयर कर लेती हूँ, शायद कुछ चीज़ें आपको पता भी हों। उसमें इसने ये कहा कि हमारे ग्रुप में से कई लड़कियाँ ऐसी थीं जिनको जब ये नशे में होता था, या इसने जब कुछ बहुत ज़्यादा डोज ली होती थी, तो ये उन सबको गंदे गंदे मैसेजेस करता था, और जब वो आगे से जवाब कोई नहीं देता था तो उनको धमकियाँ देता था कि मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूँगा। और ये शैतानी अमल और शैतान के पैरोकारों का जिक्र भी करता था। यानी कि ये बाकायदा जो एक चीज़ चल रही है कि ये कोई डार्क वेब वाला सिलसिला तो नहीं, ये कुछ ऐसा तो नहीं कि जो ये वीडियोस बनाता रहा और ये सब कुछ होता रहा। अच्छा, अब मुबशिर उस्मान साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये बात कि उसने वीडियो बनाई उसको मारते पीटते, ये बात सही नहीं है। उन्होंने जो अपने ज़राए से पुलिस से पता कराया, उसके मुताबिक CCTV में ऐसा कुछ नहीं आ रहा।
तो फिर हो सकता है ये एग्जैजरेशन हो। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे ड्राइवर के हवाले से उन्होंने ये बात कही कि ऐसी कोई बात नॉलेज में नहीं आई कि ड्राइवर आया था, पैसे लेकर आया, लेकिन जो मेरी मालूमात है इस लड़की के बकौल भी यकीनन हो सकता है कि नूर ने जब अपनी चीज़ें उससे वापस मांगी हों तो उसने इससे पैसों की डिमांड की। वो कहती कि बहुत ही कमीना शख्स था, इसके पास पैसा बहुत था लेकिन कमीनेपन की भी इंतहा थी। हो सकता है वो कहती कि यकीनन उसने नूर से पैसे मांगे होंगे और नूर ने अपनी जान छुड़ाने के लिए वो पैसे जो हैं ड्राइवर से मंगाए होंगे ताकि वो अपना जो कुछ भी चीज़ें उससे ले सके। तो ये भी एक हो सकता है। लेकिन मुबशिर उस्मान साहब कहते हैं कि उन्होंने जो अपने ज़राए से मालूम किया है तो ये ड्राइवर वाला किस्सा बीच में नहीं है। अलबत्ता मैंने जो मालूम किया था उसमें ये कहा गया था, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद थी कि ड्राइवर वाला मामला भी है। वल्लाह आलम, अभी चीज़ें जैसे क्लियर होंगी तो फिर ये मामला भी सामने आ जाएंगे। लेकिन एक दो और चीज़ें जो हैं पॉइंट टू बी नोटेड, जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको अपनी वीडियो में बताया कि वो आईफोन्स जिनके लॉक नहीं खुल पा रहे उनके ऊपर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये कुछ मामलात हो जाते हैं जिसमें आपको फिर एप्पल कंपनी को आपको रुजू करना पड़ेगा और पता नहीं उनका जो सिक्रेसी के मयार हैं वो बहुत ऊंचे हैं। तो ऐसे में इनके अंदर क्या है क्या नहीं है। नूर तो चलो इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाहिर जाफ़र तो अब कैद में है, उसको लगाएं 2-4 फेंटियाँ तो यकीनन वो अपना पासवर्ड भी बताएगा। और अगर फ़ोन वो कहते हैं जी डैमेज हो गया, टूट गया है, तो फ़ोन ठीक भी हो सकता है। अगर ठीक नहीं भी हो सकता तो आई क्लाउड वाली बात बिल्कुल दुरुस्त समझ आती है, मुबशिर साहब भी जिक्र कर रहे थे। बेशक आई क्लाउड जो है वो आईफोन का जितना कंटेंट होता है वो सारा आई क्लाउड में स्टोर हो जाता है, तो वो अपना पासवर्ड बताए और इधर पासवर्ड लगाइए और उधर आई क्लाउड से हर तरह का मैसेज, उसकी लास्ट कॉल्स, तमाम चीज़ें जो है वो रिट्रीव हो जाएंगी और बहुत कुछ सामने आ जाएगा। ये जो इतना उलझा हुआ केस है इसकी कड़ियाँ जो हैं तमाम की तमाम जो है वो सुलझ जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको देखा जाए। और क्यों नहीं पुलिस इसके ऊपर काम कर रही? पुलिस क्या ठीक से मेहनत नहीं कर रही? वैसे तो जो गरीब आदमी होता है और छोटी सी चोरी, बकरी का बच्चा भी उसने चोरी किया तो उसको लितर मार मार के उससे सब निकलवा लिया जाता है। तो यहाँ पर ये ज़ाहिर जाफ़र से क्यों नहीं एक पासवर्ड नहीं रिट्रीव कर पा रहे? मैं तो हैरान हूँ। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना हुआ है कि जो आपके थेरेपी सेंटर्स होते हैं जो नशे के आदी लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं वो तो उनको इस कदर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं कि वो तो अपने फ़ोन्स के पासवर्ड, अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन राज भी उनको बता देते हैं। तो उन्हीं से करा लीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा, पुलिस वालों से। एनीवेज़, जाफ़र के जो बड़े शैतानी काम है वो सामने आए। आप यकीन करें इस लड़की की जो पूरी गुफ्तगू मैंने सुनी है और जो मालूमात मुझ तक पहुंची है, मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है इनके दोस्तों का और गंदे कामों के ये माहिर लोग हैं। इसकी बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए और बहुत से और केसेस होंगे जो छुपे होंगे इनके पीछे। बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आने वाला है। इस्लामाबाद के अंदर जो बोरी बंद लाशें और वो जो कटे हुए सर औरतों के मिले, वो देखें कहीं इनके दोस्त ही तो नहीं है उसके अंदर शामिल। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद जो मालूमात मिलेंगी आप तक पहुँचाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।